कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई और जब भी तेज़ बारिश होती है कराची में तो लाइट भी चली जाती है साथ में। तो हमने बनाया अंधेरे में डिनर, अंधेरे में शाम की चाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग है 3 दिन पहले का, मैंने सारा रिकॉर्ड किया था। एडिट नहीं कर पाई थी, थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी अपने कामों में। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन पहले दिन बहुत सख्त बारिश हुई थी। तो सुबह-सुबह जब बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेजा, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था मौसम ख़राब, हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी मेरे निकल गए और फिर मैं तैयार होने लगी, तो फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही मेरी 35-40 मिनट्स की ड्राइव है और फिर उसके बाद जो मेरा रास्ता है, वो पूरा डीप है, वो हमेशा पानी से भर जाता है। तो जाने में तो मसला नहीं था, लेकिन जब वापस आने लगो तो इंसान फंस जाता है ट्रैफिक में। यही सोच के मैंने अपना प्लान ये बनाया कि आज मैं छुट्टी कर लूँगी और मैंने फ़ोन करके ऑफिस में मना कर दिया। तो आगे से कहने लगे, मैडम यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही, कराची का यही प्रॉब्लम है, आधे कराची में बारिश हो रही होती है और आधे में नहीं हो रही होती। तो फिर उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि देखो मेरे पास बारिश हो रही है। मैंने उसको कन्विंस किया तो वो मान गया और फिर कहने लगा अच्छा मैडम ठीक है आपकी मर्जी। और फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई और मैंने सोचा मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर लूँ व्लॉग की और तब लाइट चली गई। लाइट चली गई तो अब बेकार हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि लैपटॉप मेरा जो है वो उसकी बैटरी थोड़ी ख़राब है, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन के बगैर नहीं चलता। तो समझे काम रुक गया सारा। इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, सब कुछ बंद हो जाता है, ऐसा लगता है हम दुनिया से कट गए। खैर घर के काम-वाम मैंने किए, खाना-वाना बनाया दोपहर के लिए और फिर मैं बालकनी में यहाँ पे आ गई लॉबी में बच्चों का इंतज़ार करने, क्योंकि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया था। मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि उस वक़्त तक काफ़ी काले-काले बादल आ गए थे और भी ज़्यादा, और काफ़ी लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म भी हो रहा था। तो फिर फाइनली बच्चे आए तो मुझे सुकून मिला, तो उन्होंने अपनी कहानियाँ शुरू कर दी। Lightning! I saw in Minecraft lightning strikes like this. Yeah. I thought that happened. So much like और तो उनकी कहानियाँ पहले मैंने सुनी। बच्चों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी होता है। उनको लगता है कि उनकी बातें इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और फिर उसके बाद बच्चों को चेंज वेंज मैंने करवाया, तो आज कारी साहब भी नहीं आए बारिश की वजह से। हर किसी को बहाना ही चाहिए होता है वैसे। मैंने बहाना नहीं किया था, हाँ मेरा काफ़ी दूर है ऑफिस, लेकिन कारी साहब करीब में रहते हैं, लेकिन वो नहीं आए। मैंने भी नहीं बुलाया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी होता है। दोपहर को बच्चों ने खाना वगैरह खाया और फिर घर-वर समेटा, लाइट अभी तक नहीं आई थी और फिर मैं अपनी मेड का इंतज़ार करने लगी, वो काफ़ी देर में आई। जब वो आई तो उसने सफाई वगैरह की और तब लाइट आ गई। थोड़ी देर को लाइट आई, तकरीबन आधा पौना घंटा, और बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी फिर से, तो फिर लाइट चली गई। फिर लाइट चली गई मतलब आप फिर बेकार हो जाओ या कुछ ऐसे काम कर लो जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना हो। और अब आजकल के टाइम में हम तो इतने बाउंड हो गए हैं इस इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के चक्कर में कि उसके बगैर हमारा कोई काम ही नहीं चलता। ना बच्चों का लैपटॉप चल रहा था क्योंकि वो गेम खेलते हैं या इंटरनेट पे कुछ देख रहे होते हैं कार्टून वगैरह या अपने प्रोग्राम्स, वो भी नहीं चल रहे थे। तो उनको तो खैर बहरहाल मैंने होमवर्क पे लगवा दिया था कि आज जो आपको अपनों को काम मिला है वो कर लो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि नेक्स्ट डे पे स्कूल बंद ही होगा। हमेशा ऐसे ही होता है, पिछले साल भी जब थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो उस दिन तो चले जाते हैं बच्चे क्योंकि सुबह में नहीं होती। लेकिन दोपहर में और रात में जब बारिश होती है तो उनका स्कूल का मैसेज आ जाता है कि आज स्कूल की छुट्टी है। ना चाहते हुए उनका मूड बिल्कुल नहीं था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बच्चे चाह रहे थे कि नीचे जाएँ, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उनको नीचे छोड़ दिया खेलने के लिए, बारिश में एन्जॉय करने के लिए। काफ़ी देर वो खेले कूदे और फिर ऊपर वापस आ गए। और फिर उसके बाद वो अपनी चीज़ों में लग गए, अपने गेम्स वगैरह खेलने लग गए और ये मेड ने कपड़े धोए थे, वो मैंने समेटना शुरू किए। कपड़े बाहर से उतार के समेटना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। कहने को कोई काम नहीं होता कि कपड़े ही तो समेटे हैं, लेकिन जब आप समेटने लगो, तो फिर हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना और जिसको इस्त्री करना हो उसको इस्त्री करना और जिसको इस्त्री नहीं करना है फ़ोल्ड करके रखना। तो ये भी एक बड़ा काम होता है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अदर देन खाना बनाना और सफाइयाँ करना, ये भी बहुत काम है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप करने लगें तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है। लेकिन जब आप किसी को बताने लगो कि मैंने ये काम किया था, तो खुद ही लगता है यार ये कोई काम था जो मैंने किया था और बताने वाला है कोई। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मुझे हो रहा है कि कोई काम थोड़ी है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन इसमें भी टाइम लग जाता है।
आज मैंने छुट्टी कर ली थी तो मैंने सोचा थोड़ा यूटिलाइज़ करूँ। थोड़ी मैंने जो दूसरा कमरा है ड्राइंग रूम तो ऐसा समझ लें ऐसा रफ रूम उसको बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि हमारे घर में स्टोर नहीं है, छोटा अपार्टमेंट है, तो स्टोरेज के लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो एक कोना मैंने स्टोरेज में बना दिया है, बाकी में मैं वीडियो वगैरह अपनी एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा-सा ऑफ़िस एरिया मैंने बना दिया है। और वहीं पे आयरनिंग टेबल भी रख दिया है, इस्त्री भी हम वहीं करते हैं, तो एक छोटा-सा समझो लिविंग रूम टाइप का बन गया है। कभी-कभी यहाँ बैठ के गपशप भी कर लेते हैं क्योंकि ये कमरा ठंडा बहुत है, बहुत अच्छी हवा आती है, यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन होती है। ये सब करने के बाद शाम का टाइम हो गया, लाइट फिर चली गई थी, तो लाइट तो थी नहीं और बच्चों को भूख लगना शुरू हो गई थी। मुझे चाहिए थी चाय। किचन में डायरेक्ट खिड़की नहीं है मेरे, तो वो थोड़ी-सी डार्क होने लगता है। तो मैंने अपना चाय-वाय बनाई और बच्चों ने भी साथ में एन्जॉय किया चाय को, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें जो है रोटी सालन नहीं खाना, मौसम बहुत अच्छा है, तो आप कुछ अच्छा बनाएँ। तो अच्छा बनाने में मतलब कि आप उनसे पूछें कि अच्छा क्या खाना है, तो जो माँगे वो आप वो उनको दें। तो मैंने ये किया। बच्चों ने मेरी फरमाइश की हॉट डॉग्स खाने की। सॉसेजेस रखे हुए थे, नीचे से मैंने बन मँगवा लिए थे उनके, जो हॉट डॉग के होते हैं, और अंधेरे में ही सॉसेजेस फ्रीज़र से निकाल के वो बनाए। लेकिन मसला ये था कि गैस भी बहुत स्लो आ रही थी, तो मैं बच्चों से कहा कि जल्दी-जल्दी करो, फिर वो भी मेरे साथ हेल्प करने लगे। फिर बच्चों ने खुद ही अपने जो उसके बन होते हैं उसमें सॉसेज रखा, केचअप और बारबेक्यू सॉस होता है, ये सारा डाल के खुद ही अपना बनाया। हस्बैंड मेरे आ गए थे ऑफिस से और वो बेचारे ट्रैफिक में इतना फंस गए थे कि बहुत देर से रात को घर पहुंचे। और फिर उसके बाद हम लोग लेट गए, काफ़ी देर इंतज़ार किया कि लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट आने का नाम ही ना ले रही थी। तो ज़ाहिर है इंसान को कुछ करने को नहीं होता तो फिर आप लेट जाते हैं। तो हमने भी वही किया और फिर हम लेट गए और फिर गपशप की, बच्चों को स्टोरी वगैरह सुनाई, तो उसी में फिर लाइट आ गई। थोड़ी देर को आई फिर चली गई, फिर आई और फिर पता नहीं गई कि नहीं गई, बहरहाल हम सो गए थे। तो इस तरह से दिन गुज़रा मेरा बारिश वाला। हमने अंधेरे में खाना बनाया और इस तरह अपनी बारिश हमने एन्जॉय की। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी कमेंट्स हो, अपनी राय हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।